ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मार्गशीर्ष मास के 23 और 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और अन्नदान की महिमा का पता भी चलेगा। देव ऋषि नारद से कहने लगे कि हे नारद जी, कृपा करके मार्गशीर्ष मास में अन्नदान की, दीपदान की क्या महिमा है, वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। क्या और महीनों की तरह मार्गशीर्ष मास में भी अन्नदान का महत्व होता है? किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अन्नदान करना चाहिए, इस विषय में हमें इस महीने के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने की कृपा करें। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सभी मासों से उत्तम मार्गशीर्ष मास में अन्नदान का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में, श्रावण मास में अन्नदान का महत्व होता है, उसी प्रकार से इस महीने में भी अन्नदान का महत्व होता है। मार्गशीर्ष महीने में अन्नदान का अत्यधिक महत्व होता है। अन्नदान की परंपरा सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास से शुरू हुई। इसलिए कहा गया है, इस महीने में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अविष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पंचांग के अनुसार हर महीने का अपना विशेष महत्व होता है। इसी तरह कार्तिक मास के बाद आने वाले मार्गशीर्ष महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में विवाह आदि मंगलिक कार्य होते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना गया है, क्योंकि इसी महीने में गीता जयंती महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो कि पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक और मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अर्जुन ने गीता के उपदेशों को अपने भ्राता बंधुओं को सुनाया था। इसलिए इस दिन से गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष महीना हिंदू धर्म का 9वां महीना है और 9 का अंक ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी पूर्ण माना गया है। इसलिए इस महीने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण नाम भी दिया गया है। अग्रहायण शब्द अग्रहायणी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, जो मार्गशीर्ष या मर्गशिरा का ही दूसरा नाम है। वैदिक काल से मार्गशीर्ष महीने का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल में मार्गशीर्ष से ही नववर्ष शुरू होने की परंपरा थी, जो आगे चलकर के बदल गई और विक्रम संवत से नववर्ष की शुरुआत होने लगी। ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर और विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष मास में तय किया था। गणेश जी को उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मार्गशीर्ष महीने में ही प्राप्त हुई थी। इस महीने का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो मनुष्य मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करते हैं और अपना समय ईश्वर भक्ति में लगाते हैं और ज़रूरतमंदों को अन्नदान भोजन आदि कराते हैं, वे हमेशा रोग और पापों से मुक्त रहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। इस महीने में उपवास करने का विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस जन्म में इस पावन महीने में उपवास रखते हैं, वे दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होते हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में कहा गया है कि जो मनुष्य रोजाना एक बार भोजन करके मार्गशीर्ष महीने में जीवन व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे सभी रोगों और पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि मार्गशीर्ष महीने में अन्नदान का अत्यधिक महत्व है। अन्नदान की परंपरा सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास से शुरू हुई। इसलिए कहा गया है कि इस महीने में केवल अन्नदान करने से मनुष्य को संपूर्ण अविष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में रहने का अत्यधिक महत्व माना गया है और इस महीने में जमुना जी के दर्शन करने से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से कहते हैं,
तीर्थराज प्रयाग में 1000 साल तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल मार्गशीर्ष महीने में निवास करने से मिल जाता है। इस मास में विश्व देवताओं का पूजन किया जाता है, पितरों की आत्मा के लिए शांति की जाती है, पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में मंदिर में, देवालय में जाकर के दीपदान करते हैं, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, उन्हें करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। हे राजन, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति पितरों के नाम से अन्नदान करता है, अन्न भी कई प्रकार के दान किए जाते हैं। एक होता है कि आपने कोई बोला हो, कोई कामना बोली हो, उसके लिए अन्नदान किया जाता है। दूसरा, पितरों के नाम से अन्नदान किया जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति पितरों के नाम से अन्नदान करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर के नाचते हैं। वह प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंशज हमारे लिए इतना दान पुण्य कर रहे हैं। इससे पितृ वैकुंठ लोक में प्राप्त पाते हैं, पितृ वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति देवताओं के नाम से दान करते हैं, उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में जो निष्काम भाव से दान करता है, वह निरोगी और राजा होता है। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति वस्त्र दान करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। अगले जन्म में वह उच्च कुल में जन्म लेते हैं। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति गर्म वस्त्रों का दान करते हैं, उनके कुल में वंश की वृद्धि होती है। उनके कुल में आने वाली संतानें उज्जवल होती हैं और वह कुल का नाम रोशन करती हैं। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके ऊपर पितर सदा प्रसन्न रहते हैं। पितरों की कृपा सदा ही बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। राजन, व्यक्ति को मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन व अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान करने से सभी की तृप्ति होती है। अन्नदान करने से ही मनुष्य हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। इसलिए शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास में अन्नदान की विशेष महिमा कही गई है। व्यक्ति को अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान करना चाहिए। हे राजन, अन्नदान के अलावा इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। देवऋषि नारद की बातें सुनकर के राजा कहने लगा कि देवऋषि नारद जी, कार्तिक मास में तो मैंने दीपदान का महत्व सुना है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए? देवऋषि नारद जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने हाथ से आटे के दीपक बनाने चाहिए। आटे के दीपक बना करके देवालय में दीपदान करना चाहिए। प्रदोष काल में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। नदी पर जाकर के दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जला करके तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए। भगवान विष्णु के सामने दीपक जला करके हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं दीपदान कर रहा हूँ, आप हमारे इस दीपदान को स्वीकार करें। ऐसा करने वाले के कुल में हमेशा ही वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी स्थिर रूप से उस कुल में निवास करती हैं जिस कुल के व्यक्ति दीपदान करते हैं। हे राजन, ऐसे प्रकार से व्यक्ति को अन्नदान और दीपदान करना चाहिए। जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।